नहीं वो बेटी नहीं सुन, अगर वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता फिर? नहीं वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता? मुझे बताना, वो बेटी तेरी होती। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। अयोध्या में जो रेप केस हुआ उसके आरोपी मोइन खान, उनकी एक बेकरी थी जिसके ऊपर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। परंतु वहीं अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे मोइन खान, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, फिर पता लगाया जाए कि आरोप जो हैं वो सच्चे हैं या नहीं। यदि आरोप सच्चे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, और यदि आरोप झूठे हैं तो जिन्होंने आरोप लगाए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कैसे देखते हैं सर इस बयान? नहीं, उस बयान को छोड़ दीजिए। क्या मतलब कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो वो पूरी तरह से होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक, आप उससे पहले इंसाफ कर देते हैं, आप झट से बुलडोजर भेज दिया, झट से इंसाफ कर दिया। तो कहने का मतलब है अगर हमारे देश में बाबा जी हैं जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, तो वैसे कोर्ट वोट की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इल्ज़ाम लगेगा तो आप झट से सजा दे दीजिए। आज पुलिस भी ऐसी बनाना चाहते हैं हम, बिल्कुल, कि भाई आप बुलडोजर चलना कहाँ तक गलत है? यदि कोई गलत करेगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उसके ऊपर साबित नहीं करना चाहिए कि इस इंसान ने गलत किया। सर 12 साल की बच्ची के ऊपर रेप का आरोप लगा। 12 साल की, 5 साल की, आप आरोप लगा रहे हैं ना, सिर्फ आरोप तो आप गलत लगाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। सर आपको रेप केस में भी प्रमाण चाहिए? मतलब ये क्या बात है? मतलब आपको मुझे हर केस में प्रमाण चाहिए? आप ये क्या मतलब है कि आप किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी लगा 12 साल की बच्ची इल्जाम लगा के यहाँ पे मुझे मारना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये इंसाफ हो गया? इसको आप इंसाफ मानेंगे? मतलब आप इंसाफ मान लेंगे इस बात को? फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रूफ जो है वो रखे जाने चाहिए। फिर पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि डीएनए टेस्ट, कोई भी गए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कोई भी गए, क्या डीएनए टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ये बताइए आप। क्या किसी को कोई किसी पे इल्जाम लगा दे तो मतलब वो ये हो गया कि भाई ये तो पक्का हो गया, इसने तो किया ही किया? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस माँ ने पैदा किया ना उन लोगों को, उनका भी डीएनए होना चाहिए। क्या पता उस माँ ने पैदा नहीं किया, उनको क्या प्रूफ है तुम्हारी माँ ने पैदा किया तुमको? अपनी माँ का प्रूफ नहीं दे सकते और बताओ। प्रूफ ले रहे हैं ना, उस बात की बात करो। ये नहीं है जिसका प्रूफ नहीं चाहिए उसका प्रूफ चाहिए। ये क्या मतलब है? ये बंदे वो हैं, ये बंदे वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोड़ दो, अपनी माँ का प्रूफ लो। तुम अपनी माँ से पैदा हुए नहीं हो, उसका प्रूफ भी नहीं दे पाओगे तुम लोग। आज बड़े पूरे देश का डीएनए देखा क्या है? सारे मिक्सचर हैं। बिल्कुल सबका होना चाहिए, बिल्कुल सबका होना चाहिए, सब मिक्सर है यहाँ पर। अखिलेश यादव की ये मांग कि डीएनए होना चाहिए, ये बात सही है। बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियन बोलेंगे, हमारे बाबा जी बोलेंगे ये कल्प्रिट है, कोई टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा उसके घर जाओ, उसका घर तोड़ दो, इंसाफ हो गया। हमारा देश ऐसे ही चलेगा। ये देखो, एक बलात्कारी को बचाने की कोशिश। सुनो एक सेकंड भैया, दोबारा बोलना, क्या कह रहे थे अंकल? किसी भी को अगर इल्जाम लग गया तो हमारे बाबा जी बोलेंगे ये कातिल है, इसका घर तोड़ दो, इंसाफ हो गया। ये आज हमारा देश इस दिशा में जा रहा है। मोमिन खान इनका नहीं, वो बेटी नहीं सुन, अगर वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता फिर? नहीं वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता? मुझे बताना, वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती। अरे निकल जा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम, जय गौ माता की सभी ने भाई, सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से वो दोगली बातें हैं उसकी, और जिस हिसाब से उसकी पार्टी की विचारधारा है कि एक टोपी वाला रेप करता है, दूसरा उसकी सुरक्षा करता है, तो सबसे पहले इन्हें जरूरत अपने डीएनए टेस्ट कराने की है। और ये कभी भी हिंदुओं के हक की बात नहीं करते, और वो हिंदू के हक की बात करेगा कहाँ से? जिसने इतना बड़ा, जिसके बाप ने इतना बड़ा भाई हिंदुओं को, जो जिस हिसाब से राम मंदिर तोड़वाया, लाखों कार से वो गोली चलवाई, तो वो कभी भी हिंदू के हित की बात कभी नहीं करेगा। ठीक है। और जब भी कोई मुस्लिम, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं कभी विशेष समुदाय ये नहीं करूँगा, जब भी कोई ऐसा रेप करता है, बच्चों के गले काटता, तो कभी ये विपक्ष कभी नहीं बोलता। और आज जैसा अभी तुमने देखा ना, दो गला तो खड़ा था, ये भी हिंदू ही था, है ना? तो ये पहले अपने ऐसे डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है इनकी, क्योंकि इनके अंदर जो खून है ना अकबर बाबर का ही है, ये सारे वो इनकी जरूरत है टेस्ट कराने की। इन्हें पता लगनी चाहिए कि देश के अंदर जब तक ऐसे दोगले हैं कभी इन हिंदुओं का विकास नहीं हो सकता, और हिंदू हमेशा ऐसे ही दबता रहेगा, ऐसे ही मरता रहेगा। इन्हें जरूरत है सबसे पहले। और दूसरी बात ये है, समस्त हिंदू वासियों से और समस्त यूपी वालों से, खासकर यूपी वालों से, भाई 4-6 महीने चुनाव के रह गए, और उस इंसान का अगर जो विपक्ष आज ये कह रहा है कि भैया अब ये जितने भी अब जो धर्मांतरण पर लेके और लव जिहाद को
लेकर जो कानून बनाया गया यूपी के अंदर कि भाई चुनाव के चक्कर में, भाई चुनाव के चक्कर उस इंसान की अगर गोरखपुर से सफर देखें, यूपी तक का सफर देखें, उसने आज तक चुनाव के लाजिम कुछ करा ही नहीं। उसने गर्व से कहा कि सबसे पहले मैं हिंदू हूं, उसके बाद सबके बारे में बात करता हूं। तो भाई अगर वो इंसान इतना कर रहा है तुम्हारे लिए, तो इस जातिवाद से बाहर आके और जो तुमने ये लालच और जो ये जाति पर जो जहर जो जातिवाद का घोल रखा है, इससे बाहर आके उस इंसान आज तुम्हारी जरूरत है यूपी के अंदर। और आने वाले समय में सिर्फ यूपी के अंदर नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान की पूरे भारत को जरूरत है, वरना ये हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसी छोटे छोटे बच्चों के रेप होते रहेंगे और ऐसी गले करते रहेंगे। अच्छा भैया, अखिलेश यादव के पिताजी हमेशा कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, यूपी में अधिकतर ये लड़की सिर्फ एक समुदाय द्वारा क्यों होती है? भैया वो समय गया कि जब लड़के थे गलती हो जाती थी, अब चाहे लड़का हो चाहे बुढ़ा हो, गलती करेगा उसकी सजा मिलेगी। और उसके घर बुलडोजर पहुंच भी गया है, कार्रवाई हो भी चुकी है, ठीक है ना। तो वो समय जा चुका है, विचारधारा वो चेंज हो चुकी है कि जब लड़के थे गलती करते थे, तो अब बाबा हो जाती है गलती, ऐसी बुलडोजर अपना गलती से पहुंच जाती है, गलती से घर रह जाते हैं। गलती में आप लोग घर तोड़ देंगे। यूपी में शासन प्रशासन लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। किस शासन प्रशासन की बात है? एक बात बताओ ना, आज जब वो इंसान जब खुले आम जब सारे भाई गरीब आदमी जो हो ना, जिसकी बच्ची के साथ होता है ना, वो चक्कर मार मार के उसकी एड़ियां उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, तब भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। आज कम से कम उस बाप की छाती से पूछो उसे कितना, कम से कम मैं अगर उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो मिल गया। अब जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, जाके थानों के चक्कर काटेगा, वो किस चीज़ के वेट करेगा? तो ऐसा नहीं था, तो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। और भाई मैं बस ये मेरा लास्ट यही कहना है कि जितने भी यूपी वाले हैं भाई, इस बार जो हुआ है उस चीज़ ने मैं दोबारा मत दोहराना, इतिहास मत दोहराना, वरना आने वाले समय में खुद पछताओगे कि हमने गलती बहुत बड़ी कर दी। 4-6 महीने बाद चुनाव है और पूरे भारत को अभी ज़रूरत है, पूरे यूपी वालों को योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की। तो भाई हाथ जोड़ के हम तो ऐसे करके आपसे बोलते हैं कि भैया आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजय बनाए भाई योगी जी को। सिर्फ हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, आज हम किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे, किसी पार्टी से सिर्फ उम्मीद रख रहे हैं आने वाले समय के लिए योगी आदित्यनाथ से। हमने वो चाहिए और प्रधानमंत्री सीट भी चाहिए भाई। प्रियंका गांधी हमेशा कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज इस केस पे उनका एक बयान नहीं आया। अयोध्या जहाँ आप लोग राम राज्य की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसी नहीं, ऐसा है ना कि उस अभी बयान इसलिए नहीं आया कि क्योंकि वो जो रेप करा है वो किसी हिंदू ने नहीं करा, वो एक टोपी वाला है। हाँ। अगर वही किसी तिलक वाले ने करा होता तो उसका बयान क्या, वो रोड पे आके धरना देने बैठ जाती। हाँ। कि ये देखिए ये योगी राज में ये हो रहा है, तो इसलिए सब साइलेंट है। विपक्ष इसलिए ही साइलेंट है क्योंकि उस टोपी वाले की जगह कोई तिलक वाला नहीं है, इसलिए साइलेंट है विपक्ष। अगर वहीं कोई तिलक वाला होता तो ये हाहाकार मचाते, पूरे देश में धरना करते और योगी प्रशासन को लेकर और योगी के कानून व्यवस्था को लेकर शोर मचाते खूब दबा के। इनका यो काम है। वोट बैंक खराब। सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं जोड़ूंगा इसमें कि अगर आज जो गौ हत्या हो रही है, जितनी गौ तस्करी हो रही है गौ माता की, उसके अंदर योगी जब समाजवादी पार्टी थी, जब समाजवादी पार्टी ने राज था, उस समय क्या होता था, खुलेआम तस्करी में बूचड़खानों को लाइसेंस दे रखे थे गाय काटने के, भाई काटो खूब दबा के काटो, कोई कार्रवाई नहीं थी। और आज अगर कोई भी गौ तस्करी में पकड़ा जाता है यूपी के अंदर, तो पहले तो उसके छुट्टे पैर में गोली है और दूसरे बाद उस पर गुंडा एक्ट लगा के उसके घर का तोड़ ताड़ दिया जाता है। ये है योगी आदित्यनाथ। और आने वाले समय में मैं अब जिससे उम्मीद थी उन्होंने कुछ करा नहीं, तानाशाही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ जिससे उम्मीद थी 10 साल में उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं, लेकिन जिससे आज इससे हमें उम्मीद है कि अगर भविष्य में भगवान ने चाहिए, गौ माता रानी चाहिए, अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री सीट पे बैठते हैं तो गौ माता राष्ट्रीय माता ही बनेगी और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। ये पूरी उम्मीद है। तानाशाही नहीं है यूपी में। तानाशाही किस बात की तानाशाही है? इस तरीके से बुलडोजर चला देना, कानूनी कार्रवाई हो नहीं रही है, पहले ही बुलडोजर पहुंच जाता है। नहीं, सबर वेट इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई आएगा, कोई हमें इंसाफ दिलाएगा, रोडों पर जाके धरना रखेंगे तब? देश में कानून है, लोकतंत्र है, उसके न्यायपालिका कानून से बाहर जाकर कर रहा है कुछ, वो उसका खुद के अपने कानून है, खुद उसके नियम है और वो हमें सब पसंद आ रहे हैं, हिंदुओं को पसंद आ रहे हैं, बाकी जो विपक्ष है और जो उनके टोपी वाले हैं उन्हें पसंद नहीं आएंगे। हमें वो खुश भी नहीं करने। हम खुश हैं योगी आदित्यनाथ से और वो उसे पता, और उसे यही पता, अच्छे तरीके से वो इंसान जाता है जो सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, उनका कैसा विकास हुआ इस चुनाव में सबने देख लिया, ठीक है। लेकिन वो इंसान ये कहता है कि भैया जो हमारी विचारधारा और जो हिंदुत्व की बात करेगा और जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं की या अपने इस मिट्टी से वफादारी करेगा उसके हक में तो है, और जो इस मिट्टी से वफादारी नहीं करेगा उसके हक में कोई कुछ नहीं है भाई, उसके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई उसके लिए कुछ नहीं भाई।